श्री सीमेंट संघर्ष समिति के बैनर तले चलने वाले धरने में उपस्थित सभी किसान भाई, जब से सीमेंट फैक्ट्री लगाने के लिए उद्योगपति पूंजीपति यहाँ आए, उससे लेकर आज तक बहुत लंबा समय निकल गया। यदि ये पूंजीपति और उद्योगपति जिस समय आए थे, उस समय यदि किसानों से सीधी बात करते और ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से उस भूमि की यदि जितनी कीमत बनती थी देते, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। लंबा समय चला, नया संघर्ष चला, फिर पूंजीपति विधायक जी की गोद में बैठ गए, किसानों को धोखे में रखा। मतलब किसान का शोषण, और जो राजनीतिक क्षेत्र में प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनको उसका कुछ हिस्सा दे करके और प्रशासन की मनमानी से इन्होंने ये सारा कार्य किया। आज भी बहुत सा क्षेत्र जो किसान अपनी इच्छा से नहीं देना चाह रहे हैं, उनको जो जबरन लेने का प्रयास किया जा रहा है, वो वास्तव में इस प्रजातंत्र में एक बहुत बड़ी दर्दनाक अत्याचार वाली, अनाचार वाली घटना है, जिसकी जितनी आलोचना की जाए कम है। आज अभी भाई साहब बता रहे थे कि आज गणतंत्र दिवस है। हम सब मानते हैं कि प्राचीन काल में राजतंत्र था। उस राजतंत्र को हमने इसीलिए छोड़ा कि राजा के द्वारा जो मनमानी हो रही है उसे छुटकारा मिलेगा, और गण यानी जो लोगों का समूह है, व्यक्तियों का समूह है, वो सर्वसम्मति से निर्णय कर पाएगा। लेकिन यदि व्यवहारिक रूप में हम देखें तो आज भी गण कहीं नहीं है, व्यक्तियों का समूह कहीं नहीं है। जो भी सत्ता में आ जाता है वह व्यक्ति वैसा ही व्यवहार कर रहा है जैसा प्राचीन काल में राजा करते थे। उस राजतंत्र और प्रजातंत्र का जो अंतर है, दृष्टिगत होना चाहिए था, व्यवहारिक पक्ष में दिखाई देना चाहिए था, वास्तव में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे। उस समय कुछ परिवार ऐसे थे, वंश ऐसे थे, जिनसे वो राजा बनते थे, और उनके व्यवहार में थोड़ी सी दायित्वहीनता आई, उसके कारण हमने ऐसा किया। अब प्रजातंत्र में भी वही स्थिति बनती जा रही है। जो भी सत्ता में चला जाता है 5 वर्ष के लिए तो वो मनमानी करता ही है। इन सारी परिस्थितियों में एक विषय बहुत विचारणीय है। आज विश्व के जितने भी देश हैं, लोकतंत्र को हम सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली कहते हैं, लेकिन लोकतंत्र में भी जब ऐसी स्थिति जो हम देख रहे हैं व्यवहारिक रूप में बनी हुई है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सिर्फ एक ही कार्य करने की आवश्यकता है कि राजनीतिक जागरूकता के साथ व्यक्ति अपना व्यवहार करे। 5 वर्ष से जब भी मताधिकार का अवसर व्यक्ति को मिलता है, तो उसमें वो बहुत सोच समझ करके निर्णय करे। और इससे अधिक आवश्यकता तो इस बात की है, जिस तरह से स्विट्जरलैंड में एक व्यवस्था की हुई है, व्यक्ति जनप्रतिनिधि के रूप में चुन करके जाता है, और वह यदि अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करता तो जनता उसे रिकॉल कर सकती है, वापस बुला सकती है। इसी प्रकार की व्यवस्था यदि धीरे धीरे, अभी बहुत जल्दी होने वाला काम नहीं है, लेकिन यदि जनमत, लोकमत तैयार हो, तो आगे जाकर के लोकतंत्र में जो भी कमी है, उस कमी को कॉल बैक का पब्लिक को अधिकार दे करके और दूर किया जा सकता है। उससे जो भी एमएलए, एमपी, मंत्री जहाँ कहीं वो मनमानी करेंगे, उस पर निरंकुशता उनकी उस पर रुकेगी, और वास्तव के रूप में जनता का शासन जो है वो स्थापित हो पाएगा। आज संघर्ष समिति ने जो रथ को रवाना किया है, वास्तव में इनका बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इसके द्वारा गांव-गांव में, ढाणी-ढाणी में जाकर के जो लोग अभी तक प्रभावित और भविष्य में प्रभावित होने वाले हैं,
उन सभी लोगों को जागरूक करने का काम ये रथ करेगा। और जब संपूर्ण क्षेत्र में रथ यात्रा पूर्ण हो जाएगी तो उसके बाद जैसा अभी राजेश जी बता रहे थे, एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ जिस दिन होगा उस दिन ये प्रशासन, ये पुलिस और ये सीमेंट फैक्ट्री का मैनेजमेंट, इन सब की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इसलिए मैं भी इस मंच के माध्यम से सीमेंट फैक्ट्री की प्रबंध समिति को कहना चाहता हूं कि आप विषय पर गंभीरता से विचार करें और कम से कम जो चीज़ें मानी जाने वाली हैं उनके लिए तो कम से आकर संघर्ष समिति से बात करें और वो तो लागू करें, ताकि आपको बाद में भारी गतिरोध है वो नहीं झेलना पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।